कैजुअल का मतलब क्या होता है? किसी का खुशामद करना, परसुएट करना, फ्लैटरी करना, लियोर करना। तो इसमें जो लियोर वर्ड है, इसको जरूर जानिएगा। इसका एक सिनोनिम कॉक्स भी होगा, COAX। उसका भी मतलब वही होता है। लियोर करना का मतलब कहता है टेम्पटेशन देना, किसी को अट्रैक्ट करना। जैसे जो भू का सेंस था वही लियोर का सेंस है। परसुएट आप जानते हैं, कॉमन वर्ड है। किसी को इन्फ्लुएंस करना कि ये काम करो, ये काम करो, उसको परसुएट करना बोलते हैं। और फ्लैटर आप जानते हैं, चमचागिरी करना, जूता चाटना, ये सब फ्लैटरी है ना। ये बड़ा अच्छा चीज़ होता है। अगर आपको जीवन में ऊपर जाना है तो ये सीख लीजिए इसको। कहीं भी काम करेगा, ऑफिस में भी काम करेगा, अगर आपको गुड बुक में रहना है तो फ्लैटरी करना सीख लीजिए। काम कभी मत करिए, फ्लैटरी करके आप ऊपर जा सकते हैं। नेतागिरी करना है, जूता चाटना सीख लीजिए, ऊपर जाइएगा। इसके बिना कुछ होगा नहीं। मेरे जैसा रहिएगा ना तो जीवन में कुछ नहीं करिएगा। टफ नहीं बोलने का है, मधुर मधुर बोलिए। मधु में चुभा चुभा करके, डुबा डुबा करके अंदर में जहर रखिए। मैंने देखा है इस ब्रांच में काम करते हुए, हुआ है ऐसा। 4-4 5-5 महीना कोई काम नहीं किया, और प्रमोशन का टाइम उसी का हुआ। क्यों? क्योंकि ही वॉज ए ग्रेट फ्लैटरर, चाटुकार था। तो फ्लैटरी बहुत काम करता है। कंपटीशन में नहीं काम करेगा, कंपटीशन में मेहनत करना होगा। यहाँ फ्लैटरी का कोई उपाय नहीं। आप समझ रहे होइएगा। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइल। रिवाइल का जो मतलब होता है वो होता है मलाइन। तो ये मलाइन माने क्या? तो मलाइन माने क्या होता है कि किसी का इमेज को आप टार्निश कर दे रहे हैं, इमेज खराब कर दे रहे हैं, मलाइन कर दे रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? आप उस पर ब्लेम लगा रहे हैं, चार्जेस लगा रहे हैं, स्पॉट कर दे रहे हैं, ब्लॉट कर दे रहे हैं। मीन्स कि यू आर मलाइनिंग हिज इमेज, तो मलाइन होगा। और दूसरा जो साधारण सा वर्ड है वो अब्यूज है, रबिश है। रिवाइल का सीधा सीधा मतलब है कि खराब करना। जैसे कि एकदम ऐसे समझिए ना कि एकदम से सादा कॉपी लेकर आइए और उसमें जो है ये वाला डस्टर है, इसमें इंक लगा कर रगड़ दीजिए, हो गया मलाइन, पूरा खत्म। तो रिवाइल उसी सेंस में आता है। अच्छे लोग हैं, खूब उल्टा सीधा उसके बारे में बोल दीजिए, करेक्टर विल बी मलाइन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है INUR, इन्योर। इस इन्योर का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जगह जो आपके लिए अनप्लेजेंट हो सकता है, और अगर आपको वहां पर रहना पड़े तो आपको क्या करना होगा? वहां के वातावरण के हिसाब से आपको ढालना होगा। तो क्या करिएगा? एक क्लाइमेटाइज करिएगा, मतलब उस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के लिए अपने को ढालिएगा, है ना। तो इसके लिए सिनोनिम्स लिख लीजिए। एक क्लाइमेट, ACCLIMATE। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिए इसमें, हैबिचुएट। फैमिलियराइज। तो ये सब जो वर्ड है हमको लगता है कि आप सब जानते रहिएगा। थोड़ा सा 7th में पढ़े होंगे एक्लेमेटाइज, और इन्योर नहीं याद होगा क्योंकि ये वर्ड थोड़ा कम यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है फोस्टर। कॉमन वर्ड है, फ्रीक्वेंटली पूछता है।
जानते भी होंगे आप। तो फोस्टर का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना है। अब पालन पोषण करना है तो उसके लिए आप बहुत ही कॉमन वर्ड आप जानते हैं, ब्रिंग, क्या ब्रिंग के बाद क्या, लो, ब्रिंग अप, रेज करना। रेज करना माने क्या होता है, पैदा करना। मुर्गी पालन के लिए वर्ड आएगा रेज करना। बच्चों को, छोटा बच्चा को अगर आप माने पालन पोषण कर रहे हैं तो यू आर रेजिंग अप। तो ब्रिंग अप देखभाल करना, रेज माने पालन पोषण करना। साधारण सा वर्ड आता है जो एम्स में 400 लोग कर रहे हैं, नर्सिंग, नर्स करना, है ना। और इसी से बनता है नर्सरी, जहाँ पे छोटा छोटा पौधा जो है उसको नर्स करके, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट वर्ड है, ये सब पढ़ाया हुआ वर्ड है, पता नहीं कितना याद है, LIBEL, लाइबल। इस लाइबल का मतलब होता है किसी पर चार्ज लगाना, बदनाम करना। हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्लैंडर, SLANDER, स्लैंडर करना, ठीक है। तो इसके लिए लिख लीजिए स्लैंडर। डिफेम, डिफेमेशन आप लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं डेनिग्रेशन। तो इसमें जो दो वर्ड है उसको जरूर जानिएगा, एक सिलेंडर को और दूसरा लाइबल अपने आप में है। नेक्स्ट वर्ड है टैकी, TACKY। TACKY। इस टैकी का जो मतलब होता है वो होता है सॉडी। अब ये सॉडी माने क्या, गंदा, मैला। तो जब सॉडी है तो एक वर्ड और गंदा के लिए मिलेगा आपको, सैबी, मैला कुचैला। गांव देहात की महिलाएं अगर साफ कपड़े नहीं पहन रही हैं तो दे आर यूजिंग सैबी साड़ी, ड्रेस एट्सेट्रा। तो ये जो है सो सैबी का मतलब मैला कुचैला, और सॉडी का मतलब सॉडी इमेज। किसी का इमेज अगर सॉडी है तो समझ लीजिए वो बदनाम है, उसको लोग अच्छा नहीं बोल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सॉडी। मीनिंग समझ पा रहे हैं। और जो एकदम कॉमन रहेगा और आप समझिएगा नहीं कि इसका सिनोनिम है, वो है CD। मीनिंग वही है। नेक्स्ट वर्ड है इसका, बहुत कॉमन है, मिलेगा, पोजिट। इसको डिपॉजिट से कंफ्यूज मत करिएगा। ये पोजिट का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई आइडिया आप देते हैं या कुछ आप स्टेटमेंट बोलते हैं या लिखित में देते हैं, तो वो जो सबमिशन है उसके लिए वर्ड आता है पोजिट करना। मैंने कोई बात कोई बोला तो ही पोजिटेड, मतलब ही पुट फॉरवर्ड हिज आइडियाज, इस सेंस में आता है पोजिट। तो पोजिट का मतलब होता है पुट फॉरवर्ड। एडवांस, आपका ये एडवांस मैंने अग्रिम नहीं है, ये एडवांस का मतलब आपको देना। एडवांस करना मैंने देना, टू गिव, टू प्लेस सम आइडियाज और सम आर्गुमेंट, उसके लिए एडवांस है। साधारण वाला वर्ड जो है वो है सबमिट।
क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है, जानते होंगे इसलिए लिखा नहीं रहे हैं, नुआंस। नुआंस जानते हैं? नहीं जानते, छोड़ दीजिए, जानिए भी मत, क्या करिएगा जान के। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लेकेबल। IMPLACABLE, इम्प्लेकेबल। इम्प्लीकेबल का मतलब होता है रूथलेस। अब रूथलेस आप समझते हैं, रफ है, किसी मैंने एकदम से कठोर है, क्रूएल है, उस सेंस में आता है। तो इसके लिए लिख लीजिए रूथलेस। फिर लिख लीजिए रिलेंटलेस, रिमोर्सलेस, और अब जो 2-3 वर्ड लिखा रहे हैं उसको जरूर रटिएगा, वही परीक्षा में आएगा। इनफ्लिंचिंग, इन नहीं, अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग का मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एकदम से जिद्दी है, एडमेंट है, नहीं बदलेंगे, हम नहीं चेंज करेंगे, दैट इज अनफ्लिंचिंग। क्लियर? रैंकोरस, RANCOROUS, रैंकोरस। ठीक है? इंट्रैक्टेबल, इनएग्जोरेबल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, इनफ्लेक्सिबल लिखे हैं, अनयील्डिंग, देखिए ये बड़ा कॉमन वर्ड है, विचिएट। स्पेलिंग देखिएगा, VITIATE, विचिएट। विचिएट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज विचिएट हो गया, इसका मतलब कि हिज क्वालिटी हैज बीन स्पॉइल्ड और रुइंड, मैंने बर्बाद हो गया। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स है वो लिखिएगा, एनिहिलेट, अंडरमाइन, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रिकांट, RECANT। बाकी साधारण सा वर्ड है, आप जानते होंगे उसको। एलेजियंस तो पता है ना? एलेजियंस का मतलब होता है कि अगर आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी बॉडी से आपका रिलेशन है, आप उससे जुड़े हुए हैं, तो यू हैव एलेजियंस टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसे संबंधित होना, एसोसिएटेड होना, ये सेंस होता है एलेजियंस का। तो लिख लीजिए लॉयलिटी, लॉयलिटी, एसोसिएशन, अटैचमेंट, डिवोशन, ड्यूटी,
ऑब्लिगेशन, ये इसका मतलब है। तो इसमें अगर ये एलिजियंस पूछ देगा तो आपको ये जरूर जानना चाहिए लॉयलिटी और ऑब्लिगेशन। इसी सेंस में ये आपका पैसेज में आ सकता है। एक अच्छा सा वर्ड है, आपको पता होना चाहिए, हमको लगता है, वो वर्ड है कंपक्शन। COMPUNCTION, कंपंक्शन। अगर आपका किसी चीज के लिए कंपंक्शन है तो इसका मतलब होता है कि यू आर फीलिंग गिल्टी अबाउट दैट थिंग, मतलब आपने कुछ गलत किया है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, उसके लिए आता है। तो लिख लीजिए सिनोनिम्स, गिल्ट, GUILT। क्वाम, QUALM, क्वाम। स्क्रैपल्स, SCRUPLES, स्क्रैपल्स। तो इसमें जो गिल्ट है ये कॉमन है और स्क्रैपल्स जो है थोड़ा अनकॉमन है। अगर इसका ये सिनोनिम्स दे देगा स्क्रैपल्स या ये कुछ यूज कर देगा, नहीं जानिएगा तो फिर अंदाज नहीं लगा पाइएगा। ये देखिए बहुत छोटा वर्ड है और हमको लगता है कि आप सबको पता होगा। दूसरी संभावना कि किसी को पता नहीं होगा। ILK कितना छोटा है ना। टाइप है, शॉर्ट है, काइंड है। ये केवल फंसाने के लिए, ये आ जाएगा तो खाली फंसाने के लिए लेगा। इतनी तो छोटा सा वर्ड है, इसका कौन नहीं जानेगा और कोई नहीं जानेगा। रॉकस तो जानते होंगे। रॉकस का जो मतलब होता है, स्पेलिंग देखिएगा। अगर कोई चीज रॉकस है तो मतलब वो हार्श है, हार्श है। तो सिनोनिम्स का लिख लीजिएगा, हार्श। रफ लिख लीजिए, लाउड और नॉइजी, ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड है प्री ऑर्डेंड। प्री ऑर्डेंड का मतलब पहले से ही चीजें फिक्स्ड है कि ये होना है। प्री ऑर्डेंड मतलब ऑलरेडी फिक्स्ड, तो प्री डिटरमाइंड। डेस्टाइंड, ये डेस्टिनी आप लोग जानते ही हैं, उसी से बना हुआ है डेस्टाइंड, फेटेड। और ये वाला है डूम्ड, मैंने क्या भाग में भविष्य में होना है ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। डेस्टिनी ऐसा ही है, तो इसी के लिए वर्ड आता है प्री ऑर्डेंड। तो कॉमन आएगा तो सब समझ लीजिएगा, और ये आ जाएगा तो फंस जाइएगा, और आएगा वही जो फंसाता है।
अब देखिए छोटा सा वर्ड जैसे इल्क था ना, उसी ढंग से एक छोटा वर्ड ये भी है, NUB लिखे हैं, NUB, नैब नहीं है, NUB है। अब बताइए इसका क्या मतलब हुआ, किसी को पता है? कहाँ गया अंग्रेजी? नहीं, वो तो नैब होता है, NAB, नैब मैंने अरेस्ट करना, कैच करना, कैप्चर करना। हम क्या बोल रहे हैं? NUB, किसी को नहीं पता है, होगा भी नहीं, मन में भ्रम जो हो गया है, जीस्ट है ये, कोर है, कोर पॉइंट है ना। एक और वर्ड है, एकदम आसान आसान बोला, सब आपको आता होगा, वही वाला वर्ड पूछ रहे हैं, CABAL, कैबल, पता है? ये केबल क्या होता है? तो केबल जो होता है ना, वो होता है ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ सेक्रेटली क्लैंडस्टाइनली कुछ कर रहे हैं, छिप छाप के कुछ कर रहे हैं, उनके लिए आता है केबल। तो सिंपल वर्ड में इसका जो लिखिएगा वो लिखिएगा CLIQUE। अब ये दे दिया और ये दे दिया, ये दोनों में से दोनों नहीं जानते, न क्लिक जानते हैं न केबल जानते हैं। हो गया परीक्षा पास, समझ रहे हैं? असाधारण वाला देगा तो आप जानिएगा, पार्टी, ये सब तो रोजे होते रहता है पार्टी, तो ये तो जानिएगा ही। लीग भी सुने होइएगा, तो ये दोनों को जान लीजिएगा, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी लीग पार्टी आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट जो वर्ड है, ये मिला हुआ वर्ड जरूर होगा, मिला है ना, स्टीफल। स्टीफल का क्या मतलब होता है? स्टीफल का जो मतलब होता है वो होता है कि अगर कोई चीज आप अच्छा चीज करना चाह रहे हैं, तो ईर्ष्यालु लोग दुनिया में होता है ना, कंपटीशन क्या है, तुम नीचे हम ऊपर, तो क्या करेगा, आपको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, और अपने निकल लेगा। तो स्टीफल मतलब आपके आइडिया को सप्रेस कर देना, आप आगे बढ़ रहे हैं आपको रोक देना, ये है स्टीफल। आप जो करना चाह रहे हैं उसको करने से मना कर देना, दैट इज स्टीफल, उन्हें आपको डाइवर्ट कर देगा। तो इसके लिए लिख लीजिए सप्रेस, रिप्रेस, प्रिवेंट और स्टॉप कॉमन वर्ड है, इसको आप जानते ही हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है ट्रेविस्टी, तो सुना हुआ वर्ड होगा, हमको लगता है कई बार मिलता है आपको, ट्रेविस्टी, TRAVESTY, ट्रेविस्टी। ट्रेविस्टी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज आप
प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो एकदम से खराब ढंग से प्रेजेंट हुआ, है ना, तो उसके लिए वर्ड आता है ट्रेवेस्टी। मैंने सरस्वती पूजा कर रहे थे, मूर्ति लय भसक गया, सजाए थे घसक गया, फूल माला तोड़ करके लाए थे, चढ़ाना चाहिए गला में, चढ़ा गया पैर ऊपर, ये सब ट्रेवेस्टी है, माने डिस्टॉर्शन है। तो लिख लीजिए इसके लिए डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट वर्ड इसके लिए लिख लीजिए पैरोडी, मौकरी, मजाक। जो कॉमन वर्ड है आप लोग जानते हैं, खाली बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं, वो है सेनानीगन। सबको याद होगा, इतना बार बोले हैं कि याद पक्का होगा सेनानीगन। तो सेनानीगन का क्या मतलब होता है पता है? याद है कि भूल गए सब? नहीं याद है, समझ गए? तो जब सेनानीगन नहीं याद है तो हैंकी पंकी भी याद नहीं होगा। वेंडलिज्म याद है? वेंडलिज्म, वेंडलाइज करना, नहीं पता। नॉटीनेस, मिस्चीवियस, ये सब पता होगा, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो अच्छा सा वर्ड है, एक दो वर्ड और पढ़ा के खत्म करते हैं क्लास को। SPAWN, स्पॉन। इस स्पॉन का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग जानते हैं, संतान को बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा वो होगा ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट इसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा इशू, ISSUE। प्रोडक्ट आप जानते हैं। आज का लास्ट वर्ड है MOTLEY, मोटली। इस मोटली का जो मतलब होता है वो होता है मिक्स्ड, मिसलेनियस, वेरिड एंड डाइवर्सिफाइड। तो लिख लीजिएगा इसका, मिसलेनियस, मिक्स्ड, डाइवर्सिफाइड, जितने वर्ड्स आज हमने किए हैं उसमें से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर पढ़िएगा, याद करिएगा।